साथियों, आज पुनः जो है फलित ज्योतिष के ग्रहों की जो चर्चाएं चल रही थी, उसी ग्रहों की चर्चा में आज 12वें भाव में ग्रहों के कारक कौन से ग्रह होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। अब 12वें भाव में कारक ग्रह की चर्चा क्यों होती? किसी भी चीज की, कोई कार्य हो, कोई व्यवसाय हो, कोई मकान हो, कोई घर हो, हर जगह कारक की आवश्यकता। कारक क्या होता है? कारक वो होता है जो मेन करता धरता होता है। किसी भी जो मुखिया, जिसे उसको मुखिया के रूप में समझ सकते हैं, मुखिया। तो किसी भी भाव का कारक, उसी प्रकार ग्रह भी जो है प्रत्येक भाव के कारक होते हैं। तो भाव के कारक होते हैं, तो किस भाव के कौन कारक होंगे, तो अब उसको हम आज करते हैं कि ग्रहों के कारक किस किस भाव से कारक हैं और उस भाव के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो किस भाव के लिए? तो जैसे पहला ग्रह है, आपको मैंने बताया था सूर्य है। अब सूर्य जो है, सूर्य किस भाव का कारक है? सूर्य जो है पहले भाव का, 9वें भाव का और 10वें भाव का कारक है। और सूर्य किस राशि स्वामी इसका क्या है, हम एक बार पुनः रिपीट करते जा रहे हैं, जबकि पहले बता चुके हैं, कि जिससे आपको यह भी याद होता रहे, कि याद हो जाए कि सूर्य किस राशि के स्वामी है। मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको जो है लिखना ना पड़े, सब याद होता चले। तो सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है, सिंह राशि का स्वामी है। अब 1, 9, 10 में पहला भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, उसको कुंडली के माध्यम से भी आप समझें। ये कुंडली पहले हम बना देते हैं, आपको बता दिए हैं कुंडली बनाने का तरीका बताए हैं। तो कुंडली जो है ये हो गया। अब भाव हमने आपको पहले ही चर्चा किया है कि ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। तो ये 12 भाव कुंडली में होते हैं, राशि नहीं। हम संख्या भी लिख रहे हैं, इसको भाव समझिएगा, संख्या ना समझिएगा। 1 पहला भाव, ये 2 दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये आपका चौथा भाव, ये 5वां भाव, ये छठा भाव, ये 7वां भाव, ये 8वां भाव, ये 9वां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव। अब सूर्य देखिए कहा किस किस भाव का स्वामी है? पहले भाव का, 9वें भाव का और 10वें भाव का। तो पहला भाव तो यहां पे हम लिख देते हैं सूर्य पहले भाव का। 9वां भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये लिखा है। तो ये सूर्य जो है यहां का भी कारक है, कारकत्व है। और 10वें भाव का, एक सूर्य का कारकत्व कहां है? यहां भी है। अब सूर्य इन 3 भाव का कारकत्व क्यों प्राप्त है? अब समझने की बात है। देखिए ये है कि सूर्य ये शरीर का, हमने पहले बता चुके हैं कि ये जो है क्या है कि मानव का शरीर है। यहां से उसके आकार प्रकार, उसके मान सम्मान, इज्जत, हाँ, और उसके रोग के आरोग्यता को, सब चीज को देखा जाता है। तो सूर्य जो है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी जो है आरोग्यता, मान सम्मान, इज्जत सम्मान, सारे जीने उसके ढंग से जो है उस पे रहती है, तो वो सूर्य से ये देखा जाता है। तो यहाँ का कारक बना दिया, सूर्य को बना दिया कि सूर्य रहेगा तभी शरीर जो है अच्छे ढंग से क्रियान्वयन होगी, चलेगी। और शरीर के बारे में जब भी देखा जाएगा, व्यक्ति के प्रकृति के, व्यक्ति के स्वभाव के, व्यक्ति के उसके बारे में जानना होगा, तो सूर्य को देखना आवश्यक होगा। 9वां भाव ये पिता का भाव भी होता है। मैंने पहले बताया कि पिता का भाव है और भाग्य का भाव है। तो पिता से ही पुत्र का भाग्य होता है। तो पिता के भाव को जो देखते हैं जब हम, तो पिता का भाव यहाँ पे पिता के लिए सूर्य को भी पिता को भी प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य से जो है हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 9वें भाव का स्वामी भी कारकत्व जो है सूर्य को प्राप्त है। 10वें भाव चूंकि एक कर्म भाव है, कर्म जो है जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्म सूर्य से ही प्रभावित होगा। राज से कर्म करेंगे, किसी के अधीन कर्म करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे तो सूर्य उसके लिए प्रभावी होगा और सूर्य उसका जो है। अब दूसरा ग्रह आपका होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है दूसरा ग्रह है, तो चंद्रमा स्वामी कहाँ का है? केवल एक भाव का स्वामी है, 4 का स्वामी है। और इसकी राशि क्या है? चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, ये कर्क राशि का स्वामी है। अब चौथे भाव, तो चौथा भाव ये है, तो यहां हम लिख देते हैं चंद्रमा।
अब चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी क्यों है? चंद्रमा मां का कारक है, चंद्रमा हृदय का, हमारे फेफड़ों का कारक हो जाता है, चंद्रमा रक्त का कारक है। तो चंद्रमा जो है हमारे फेफड़े, दिल, हृदय सभी चीजों को जो है प्रभावित, क्योंकि रक्त का कारक होने के कारण सभी को प्रभावित। जल तत्व है, ये सर्दी जुकाम और ये भी देना, क्योंकि फेफड़ा इससे प्रभावित होता है, जल तत्व है। तो जल के कारण ही जो है हमारे शरीर में बहुत सी विकार और बहुत सी वो भी होती है, तो जिसके कारण चंद्रमा जो है जल का कारक है, इसको चौथे भाव का ही और माता का कारक होने के कारण सुख का कारक है। तो चंद्रमा जो है यहाँ पे चौथे भाव का कारक है। तीसरा ग्रह आता है मंगल। अब मंगल जो है, मंगल कहाँ का कारक है? मंगल तीसरे और छठे भाव का कारक है। तीसरा और छठा भाव, तीसरे छठे भाव, इसकी राशि दो राशि होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है मेष राशि और दूसरी होती है कौन सी राशि? वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि का ये स्वामी है। किसका किसका है? मेष और वृश्चिक का स्वामी है। इसको 3 और 6, तो यहां तीसरा भाव ये है, तो यहां हम लिख देते हैं मंगल, और छठा भाव ये भी लिख देते हैं मंगल। अब मंगल, ये तीसरे और छठे का स्वामी मंगल हो गया। अब ये होता तीसरे छठे का स्वामी, ये कारक कारकत्व तो इसको क्यों दिया गया? तीसरा बल का है। हमने बताया कि शरीर का बल, मसल्स, फोर्स, ताकत, जहां भी इसकी इस्तेमाल होता है तो सभी जगह मंगल का प्रभाव होता है। तो मंगल के कारण ही जो है फोर्स, बल, ये तो तीसरा भाव हमारे बल का कारक होता है। यहां से हमारे बल, हमारी ताकत को देखा जाता है, तो वहां का कारक हो गया। और यहीं से हमारे छोटे भाई बहन को देखा जाता है, तो उसका भी कारक हुआ। छठे भाव का क्यों रखा गया? छठा भाव शत्रु, रोग, चिंता, संदेह, पीड़ा। तो जब शत्रु होंगे तो भी बल की आवश्यकता होगी, रोग होगा तो भी हमें ताकत की आवश्यकता होगी, और किसी तरह की चिंता परेशानी आएगी तो भी हमें बल चाहिए, शारीरिक उसके बल चाहिए। तो उसके कारक भी जो है मंगल, इसलिए छठे भाव के कारक भी मंगल रखे गए। अब चौथा ग्रह आता है आपका बुध। अब बुध का कारक किसका है? बुध जो है चौथे भाव का कारक और 10वें भाव का कारक है। इसकी भी दो राशियां हैं। दो राशियां कौन कौन सी हैं? ये ध्यान दीजिए, आप पीछे यदि पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। इसकी राशि है मिथुन और क्या है? कन्या राशि। तो मिथुन और कन्या राशि, तो ये दो राशियों का स्वामी है। और कारकत्व तो कहां का प्राप्त है? इसको जो है चौथे और 10वें भाव का। चौथे भाव का ये है, चौथे भाव का बुध यहां लिख देते हैं और 10वें भाव का बुध यहां लिख देते हैं। अब इनको, इन दो स्थानों का कारकत्व क्यों प्राप्त हुआ? चौथा भाव हमारा सुख का भाव है, तो सुख की जितनी भी चीजें होंगी, सुख को पाने के लिए हमें दिमाग का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। सुख प्राप्त करेंगे तो उसे खो देंगे। इसलिए बुध का कारक है, यानी सुख से संबंधित, माता से संबंधित किसी तरह की जो है हमको चीज देखनी होगी तो बुध को हमको देखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार कर्म करते समय भी हमको जो है बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। बिना बुद्धि के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो जब कोई कार्य बिना बुद्धि के नहीं किया जा सकता, तो कार्य को करने के लिए निश्चित तौर पे हमें बुद्धि की आवश्यकता होगी। और बुध को ही हम देखेंगे, बुध को देखेंगे। बुध में हमारे पास बुद्धि है तो हम सारे प्रकार के कार्य कर सकते हैं, और बुद्धि नहीं है तो कार्य करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ विकार और परेशानियां उत्पन्न होंगी, और उसे देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ता है। अब आपका बृहस्पति, चौथा ग्रह, अब चौथा, पांचवा ग्रह बृहस्पति। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति सुख का कारक है। आप ये देखिए, बुजुर्गों का है, हमारे गुरुओं का है, सुख का कारक है। तो बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। दो ही ग्रह हमने कहा था शुभ ग्रह है, बृहस्पति और शुक्र। तो बृहस्पति जो उसका कारक है, तो ये करता क्या है कि मतलब ये हमारे सुख के लिए प्रदान करता है। तो इसको सबसे ज्यादा जगहों पर, स्थानों पर इसको स्थान मिला है। इसको मिला है दूसरा स्थान, दूसरे भाव का कारक, 5वें भाव का, तो 5, और 9वें भाव का, 10वें भाव का और 11वें भाव का। इसको क्या है? 5 स्थानों का कारकत्व तो प्राप्त है। 2, 5, 9, 10, 11 भाव के कारकत्व। इसकी भी दो राशि है। एक इसकी राशि धनु है, दूसरी राशि इसकी मीन है। अब दूसरा स्थान क्या है बृहस्पति का? दूसरा स्थान यह है बृहस्पति। उसके बाद 5वां स्थान यह है बृहस्पति। उसके बाद 9वां स्थान क्या है? यह है बृहस्पति।
उसके बाद 10वां स्थान क्या है, ये है बृहस्पति। उसके बाद 11वां स्थान। अब ध्यान देने वाली बात है, इतनी जगहों का कारक क्या होगा कि इतने जगहों पे अगर सुख की हमको प्राप्ति होनी है तो इन जगहों से हमें सुख की प्राप्ति होती है। पहला स्थान धन कुटुंब का है। धन कुटुंब में अगर बृहस्पति से हम देखेंगे तो बृहस्पति हमारा अच्छा होगा तो धन और कुटुंब हमारे पास अच्छा होगा, जो हमें सुख प्रदान करेगा। दूसरा है 5वां भाव। 5वां भाव संतान और विद्या का भाव है। अगर ये बृहस्पति हमारा ठीक हुआ तो बृहस्पति जो है हमको संतान और विद्या को देगा, जो हमें सुख प्रदान करता है। इसलिए बृहस्पति भी हमारे लिए शुभ होगा और इस कारण जो है इसको 5वें स्थान का कारकत्व प्राप्त हुआ। इसी पर 9वां स्थान। 9वां स्थान हमारे पिता को प्रतिनिधित्व करता है, हमारे भाग्य को प्रतिनिधित्व करता है। तो पिता के अगर हमें साया हमारे ऊपर बना रहा, पिता का हमें सानिध्य बना रहा, पिता की हमारे ऊपर हाथ रहा, तो हम निश्चित तौर पे जो है सुख प्राप्त करेंगे। और उसके बाद जो है भाग्य हमारा अच्छा रहा तो हम सुख प्राप्त करेंगे। इसलिए यहां का भी कारकत्व तो किसे मिला, बृहस्पति को दिया गया। इसी प्रकार कर्म भाव का, कर्म भी हमारा जो है अगर कैसा है, कर्म को जो है यदि अच्छा कर्म हुआ तो वो कर्म से भी हमको सुख प्राप्त होता है। कर्म हमारे मन के अनुरूप है, सब कुछ है, तो निश्चित तौर पे हमें सुख प्राप्त होगा। तो उस सुख को पाने के लिए बृहस्पति को यहाँ का कारकत्व, और जब कर्म करेंगे हम तो उससे आय भी होगी, और आय के लिए हमको जो है आय भी हमको सुख देती है कि हमारी आय जितनी अच्छी होती है उतना हमको सुखी रहते हैं, उससे हमारी चीज पूरी कर लेते हैं। तो आय के लिए भी बृहस्पति का जो है हमको सुख ग्रह होने के कारण बृहस्पति को कारकत्व तो यहाँ का भी। अब बृहस्पति को कारकत्व दूसरे को, 5वें को, 9वें को, 10वें को और 11वें भाव को, पांच घरों को, 3 2 5 घरों को जो है इनको बृहस्पति को कारकत्व प्राप्त हुआ। इन जगहों की चीजों को देखने के लिए बृहस्पति को देखना आवश्यक हो जाता है। अब आगे चलिए, बृहस्पति के बाद शुक्र। ये दोनों शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति को 5 घरों के कारकत्व प्राप्त हुए हैं शुभ ग्रह, लेकिन दूसरा शुभ ग्रह जो शुक्र है इसको केवल 1 घर का कारकत्व प्राप्त हुआ, वो है क्या, 7 का। ये इसकी भी 2 राशियां हैं। राशि कौन कौन सी हैं, वृष राशि और वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। अब कारकत्व 7 कहां है, 7 यहां है, 7वां भाव। 7वां भाव यहां है तो यहां हम शुक्र लिख देते हैं। अब यहां शुक्र को क्यों मिला, सबसे महत्वपूर्ण भाव यह होता है, सृष्टि के संचालन में 7वें भाव का महत्व बहुत ज्यादा है। शुक्र को क्या है, वीर की जो है प्रतिनिधित्व करता है वीर को ये। तो वीर के बिना, मतलब इसके शुक्र के बिना सृष्टि का संचालन संभव ही नहीं है। क्योंकि लग्न ये पति का भाव है तो ये पत्नी का होगा, ये पत्नी का भाव है तो ये पति का भाव है, और इन दोनों के मेल से जो है निश्चित तौर पे जो है आगे की सृष्टि के उत्पत्ति में जीव की उत्पत्ति होती है। तो जो अगली पीढ़ी की उत्पत्ति होना, अगले जीवों को उत्पन्न, हमारे संतान की उत्पत्ति होना, जो है सृष्टि के कार्यों में जो है आगे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए शुक्र को जो है कहां का स्थान प्राप्त हुआ। और दूसरी चीज कामनाओं का, शुक्र को क्या कहा, कामनाएं, सारी कामनाएं, तो कामनाएं सारी इससे पूरी होती हैं। तो कामनाओं की बात जब होगी तो शुक्र को 7वां स्थान भी हमारे पार्टनर का होता है। 7वां स्थान हमारे जो है पार्टनर का होगा। 7वां स्थान हमारे जो है रोजमर्रा की आय का होता है। तो रोजमर्रा की आय का सुख का स्थान है, तो रोजमर्रा की आय को देखेंगे तो वो भी यहीं से देखेंगे 7वां। तो इस तरह से इस शुक्र को एक ही स्थान मिला। इसी प्रकार अब अंतिम ग्रह कौन है, शनि। 7वां ग्रह शनि है। शनि को जो है शनि को भी 4 ग्रहों, ये दुख को देने वाले ग्रह हैं। इनको कहा जाता है कि दुख देने के लिए होते हैं। तो दुख कारक ग्रह है, तो दुख कारक ग्रह है तो इनको क्या मिला, 6ठा भाव मिला, 8वां भाव मिला, 10वां भाव मिला और 12वां भाव मिला। इनको कौन कौन से भाव का कारकत्व मिला, 6ठे, 8वें, 10वें, 12वें। इनकी भी 2 राशियां हैं। पहली राशि मकर है और दूसरी राशि कुंभ है। तो अब आप देखिए इसको कहां कहां लिख देंगे, 6ठा भाव ये हो गया शनि का भाव, 8वां भाव ये हो गया शनि का भाव, 10वां भाव ये हो गया शनि का एक, और 12वां भाव शनि का ये हो गया। अब देखिए कुंडली में क्या होता है। शनि 6ठा भाव शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का है,
जो हमको सभी शत्रु रोग, चिंता, संदेह, पीड़ा, ये सारी चीजें हमको दुख देती हैं, तो दुख भाव का कारकत्व तो किसे मिला? शनि को दिया गया। मंगल को भी दिया गया है। मंगल को इसलिए दिया गया कि मंगल हमको बल देगा उनसे लड़ने के लिए, और शनि को इसलिए दिया गया कि शनि हमको दुख देता है, इन सब चीजों से दुख प्राप्त होता है। ये हमारे आयु का भाव होता है। लेकिन आयु नहीं रही तो क्या होगा? मृत्यु होगा। तो शनि आयु के कारक हो जाते हैं, क्योंकि आयु देने वाले कौन है? शनि से ही हमें पता लगेगा कि हमारी आयु है या नहीं है, है तो कितनी है कितनी नहीं है। शनि आयु के कारक देवता है, तो ये हमको बताएंगे कि शनि हमारी आयु क्या है। इसी से हम आयु बहुत दिन तक जिएंगे, अल्पायु होंगे, मध्यम आयु होंगे कि दीर्घ आयु होंगे, तो उसको ये बताएंगे और उससे हमें जानकारी प्राप्त होगी कि ये शनि क्या है। और उसके बाद शनि को 10वां स्थान कर्म का मिला। कर्म में भी काम अगर ठीक से नहीं मिला तो निश्चित तौर पे आपको दुख होगा। तो काम का भी दुख को, जहां जब काम के दुख प्राप्त होता है, किसी कार्य करने में मन न लगे और दुख प्राप्त हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, तो वो परेशानी देने के लिए शनि जो है प्रभावित करते हैं। उसके लिए कारकत्व तो यहाँ का प्राप्त हुआ। 12वां भाव हमारा है व्यय का है, अस्पताल का है, जेल का है। तो व्यय, अस्पताल और जेल, कोई व्यक्ति न अस्पताल जाना चाहता है न व्यय होना चाहता है। और लग्न से 12वां भाव है तो लग्न का व्यय भाव है, तो लग्न का व्यय भाव होने के कारण यहाँ पे मृत्यु का भी भाव हो जाता है। तो मृत्यु का भाव, तो कोई भी मृत्यु को नहीं जाना चाहता है। मोक्ष का भाव है तो वो कोई नहीं मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, मृत्यु प्राप्त करना चाहता है। इसलिए शनि को 12वें भाव की भी वो दी गई है। अब आपने देखा कि 7 ग्रह है। राहु केतु की बात है, राहु केतु की अलग से चर्चा करेंगे। राहु केतु को कोई जब ग्रहों में उसमें स्थान नहीं दिया गया। राहु केतु जो है छाया ग्रह है, वो जिनके साथ रहते हैं उस तरह से व्यवहार करते हैं, इसलिए उस पर जो है अलग से चैप्टर बनाएंगे। तो राहु केतु पे ही केवल चर्चा करेंगे। अभी आपने ये देखा, कारकत्व को देखा, कारकत्व को समझा, और अब कल जो है हम इस पे किसी अन्य विषय पे, ग्रहों के ही किसी अन्य विषयों पे जो आपको रोचक तथ्य होंगे, उन्हें जो है आगे कल प्रस्तुत किया जाएगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।